बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। आपको यहां पे क्या गिवन है? पहले तो आप हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े उसके साथ साथ उसका गिवन आइटम लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? 5:4:1। ये किसका शेयर है? ए, बी एंड सी। फिर आता है आपका कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको सारे केसेस में अलग अलग सॉल्व करना है। पहला केस क्या कहता है? पहले हम केस 1 पे आते हैं। केस 1, As per new agreement, C acquires 1/5 share from A। जो नया एग्रीमेंट बना है, जो नई पार्टनरशिप बनी है डीड, उस डीड में कह रहा है कि जो C है वो A से एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर। जब भी फ्रॉम वर्ड लगाओ, क्या वर्ड लगाओ? फ्रॉम। इट मीन्स वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। जब भी ऑफ हिज वर्ड लगाओ, क्या लगाओ? ऑफ हिज। इट मीन्स वहां आपको पहले सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है। तो अगर आपका शेयर डायरेक्टली गिवन है फ्रॉम करके, तो क्या है आपका? सेक्रीफाइसिंग। और अगर वहां पे ऑफ हिज वर्ड लग रहा है, इट मींस वो क्या है? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे देखिए फ्रॉम वर्ड लगा है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी सी जो है, सी इज गेनिंग। क्या आ जाएगा? सी को मिल रहा है, सी एक्वायर कर रहा है, यानी सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कितना? 1/5 शेयर से। वहीं पे ए क्या कर रहा है? इज सैक्रिफाइसिंग। भाई ए दे रहा है ना सी को, तो सी गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 से। हाँ, सी ने गेन किया, ए ने सैक्रिफाइस किया। अब आप निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ ए। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/10 था हमारा। ए का शेयर है 5 और इन तीनों का टोटल 10 है, तो 5/10 आ गया। ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? तो न्यू रेशियो का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो माइनस कर दिए, माइनस सेक्रीफाइसिंग 1/5। एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा। 10 1 जा 1, 1 5 जा 5, माइन 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। क्या आ गया? 3/10। अब आएगा न्यू रेशियो ऑफ बी। बी ने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया, कुछ किया है? तो बी का कोई हुआ ही नहीं कुछ। तो बी का जितना शेयर होल्ड था उतना ही उसका न्यू रेशियो भी होगा, 4/10। अब बात आती है न्यू रेशियो ऑफ सी। सी का ओल्ड रेशियो 1/10 है। क्या है? 1/10 है। अब 1/10 में सी ने क्या किया है? गेन किया है 1/5 शेयर से। तो गेन कर रहा है तो उसे मिल रहा है, तो उसके में शेयर क्या होगा? गेनिंग शेयर क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। तो 1/5 आप ऐड कर दीजिए। एलसीएम 10 आएगा। 10 1 जा 1, 1 1 जा 1, प्लस 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, इक्वल्स टू 3/10 आ गया। बोलिए। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3:4:3, ए बी सी। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग आपको पता ही लग गया। सी ने गेन किया 1/5 से, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 से, और न्यू रेशियो 3:4:3 है। अगले केस पे आते हैं। कम टू द केस नंबर 2। As per new agreement, C acquires 1/5 share equally from A and B। अब की फिर C को शेयर मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है, यानी C क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। C is gaining। C is gaining equals to 1/5। लेकिन जो C को 1/5 शेयर मिल रहा है, गेन कर रहा है C, वो शेयर A और B इक्वली दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इक्वली दे रहे हैं। तो निकाल लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। सी को जो शेयर मिला उसका आधा आधा ए और बी ने दिया है, तो सी को शेयर कितना मिला है? 1/5
मिला है कि नहीं? इसका हाफ कर दो यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/10 आएगा। इसी तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बी भी आएगा, सेम प्रोसेस है, 1/5 इंटू 1/2 1/10 आ गया। मिल गया हमें। सी गेन कर रहा है और ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो कितना है आपका? हमें क्वेश्चन पीछे दिया था कितना था, हम यहां फिर से लिख ले रहे हैं 5:4:1। तो ए का ओल्ड रेशियो 5/10। ए ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया, तो ए में से माइनस होगा 1/10, क्या आ जाएगा? 4/10 आएगा। फिर न्यू रेशियो ऑफ ए था ये। अब न्यू रेशियो ऑफ बी, बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/10 माइनस बी ने भी क्या किया है? सेक्रीफाइस किया 1/10 से, सो माइनस 1/10। ठीक, तो क्या आएगा? 3/10। फिर न्यू रेशियो ऑफ सी, सी कितना क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो सी का ओल्ड रेशियो 1/10 है, प्लस सी ने गेन कितना किया है? 1/5। एलसीएम लीजिए 10 आएगा, 10 1 जा 10 1 प्लस 5 2 जा 10 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 3/10 आएगा। हमें क्या मिल गया? न्यू रेशियो क्या मिला? 4:3:3 ए बी सी। दोनों केस क्लियर हो गए। अब आइए केस 3 पे। केस 3 यहां फिर से हम लिख ले रहे हैं ओल्ड रेशियो 5:4:1। केस 3 में क्या कह रहा है? एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहां तो न्यू रेशियो आपको गिवन है, क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4:1 और न्यू रेशियो आपको गिवन है 1:1:1। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, यही तो है। कोई डाउट? तो ओल्ड और न्यू गिवन है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी कैन इजिली कैलकुलेट। फॉर्मूला लगा ले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। ए का ओल्ड रेशियो 5/10 है माइनस 1/3। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, क्या आ गया? 5/30 मिल गया। फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, बी का ओल्ड रेशियो 4/10 है माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3 है। एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 4 जा 12 माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10 इक्वल्स टू 2/30 आएगा। बोलो सेक्रीफाइसिंग। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सी, सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/10 माइनस 1/3। एलसीएम 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10 माइनस 7/30 आ रहा है। इट मीन्स ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। बाकी के दो पार्टनर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। भाई हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, तो सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में जो रिजल्ट पॉजिटिव आता है वो सेक्रीफाइस करता है और जो रिजल्ट नेगेटिव आता है वो गेन करता है। यहां तक क्लियर हो गया केस 3। अब आते हैं केस 4 पे। केस 4 में देखिए क्या कर रहा है? एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। सी ने एक्वायर किया है, ऑफ वर्ड लगा, यहां क्या लगा है? यहां फ्रॉम तो लगा नहीं, क्या लगा है? ऑफ। तो ऑफ में पहले आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए, ए का 1/10 शेयर एक्वायर कर रहा है। यानी यहां पे देखो हम फिर से लिख ले रहे हैं, ओल्ड रेशियो तो वही है 5:4:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का कितना शेयर है चेक करिए। ए के शेयर से 1/10 शेयर सी एक्वायर कर रहा है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/10 इंटू कितना है? 1/10 कितना आ रहा है? 5/100 आ रहा है। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, बी का शेयर कितना था? 4/10 इंटू कितना कर रहा है? 1/2, तो 1/2 कर दो, 4 कितना आ रहा है?
20 आ रहा है, तो ये 20 तो हम इसको भी तो 20 कर सकते हैं, कर लो इसको कट करके, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 1/20। तो डिनोमिनेटर सेम आ गया दोनों का, यानी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मिल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें मिल गया 1:4। क्या मिल गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। क्या निकालना है, और यहां गेन कौन कर रहा है, सी गेन कर रहा है। क्या है, गेनिंग रेशियो ऑफ सी क्या आएगा बताओ, ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो सी गेन करेगा भाई, ए और बी जो सेक्रीफाइस करेंगे वही तो सी क्या करेगा, गेन करेगा, वही तो सी को मिल रहा है। तो ए का सेक्रीफाइस 1/20 है, बी का सेक्रीफाइस 4/20 है, दोनों का सम कर दो 5/20 आएगा, बोलो। तो सी का गेनिंग मिल गया हमें। अब आते हैं हम न्यू रेशियो पे, क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए का होल रेशियो 5/10 है, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, कितना 1/20। एलसीएम लीजिए क्या आएगा, 20 आ रहा है 10 2 जा 20, 2 5 जा 10 -1 इक्वल्स टू 9/20 आएगा। फिर न्यू रेशियो ऑफ बी का होल रेशियो 4/10 है, माइनस बी ने सेक्रीफाइस कितना किया, 4/20, एलसीएम 20 आएगा, बोलो। 10 2 जा 20, 2 4 जा 8 -4 इक्वल्स टू 4/20 आ गया। फिर न्यू रेशियो ऑफ सी का होल रेशियो 1/10 था, और सी ने गेन किया है, क्या किया है, गेन किया है, कितना 5/20, एलसीएम 20 आएगा, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2 प्लस 5 क्या आ गया 7/20, ठीक है। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 9:4:7, ए का, बी का, सी का।